नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति है और आपका अपनी कक्षावली संस्कृत वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम के अष्टवें पाठ है बुद्धि सर्वार्थ साधिका के अभ्यास कार्य और प्रयोजना कार्य को करेंगे। अगर आप तक अभी तक आपने इसकी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं देखी है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से देख सकते हैं वो वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुद्धि सर्वार्थ साधिका का अभ्यास कार्य। तो स्टूडेंट्स, हमने पहले जो वीडियो है उसमें किया वयम शब्दार्थानाम जानी में हम सब क्या जानते हैं। आज हम करेंगे अवधेयांश। अवधेयांश में क्या है? क्रियापदानाम मूलम धातु भवत अस्ति। जो क्रियापद है उनका जो मूल है वो धातु होती है। तो धातु होती है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है जिसे यथा जैसे पठति इति क्रियापदस्य मूलम पठ इति धातु अस्ति। जो पठती है उसका क्रियापद का जो मूल है वो पठ है, मतलब इसमें पठ धातु है, आती है। निवसंती में उपसर्ग है और वस धातु है। ये हमारी वस धातु है। निवसंती कहाँ से आया? वस धातु से आया। भवंती में भव धातु है। गच्छति में गम धातु है। प्रकाशयंती में काशी धातु है, प्र उपसर्ग हो गया। नमति में नम धातु है। तिष्ठति मेंষ্ঠাया तिष्ठ धातु है। तो बेटा जैसे एक वर्ड होता है जाना, गम धातु है, जाता है, जाएगा, गया, जा चुका। ये सारों की जो धातु है, मूल जो रूप है वो धातु कहलाती है। उसमें सारों में गच्छति है ना। तो जो लट लकार है, वर्तमान काल है तो गच्छति तीत अंति लट लकार चलेगा। अगर पास्ट टेंस है तो लोट लगा चलेगा। इस तरह से धातु चलती हैं। हम जब धातु रूप करेंगे उसमें हम अच्छे से इसको चीज को सीखेंगे। अगला है वयम अभ्यासम कुर्मः। हम अभ्यास करते हैं। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदे लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। वन वर्ड आंसर है ये। सरोवर से तीरे सुकोमल भूमौ बिलेषु के निवसन्ति। सरोवर के जो तीर है, सरोवर का जो किनारा है, उसकी जो कोमल भूमि है उसके बिलों में कौन रहते थे? कौन रहते थे? निवसन्ति बहुवचन है। तीत अंति चलता है, अस्ति संति। तो इसका जो प्रथम पुरुष है वो चलता है बेटा तीत अंति। ये इसके चिन्ह होते हैं। धातु किसी भी धातु के पीछे हम लगा देंगे तीत अंति, पढ़ती पढ़ते पठंती, लिखते लिखते लिखंती। तो ये कौन रहते हैं इस बहुवचन। पढ़ती इज एक वचन, पढ़ते हैं बहुवचन द्विवचन, एंड पठंती बहुवचन। तो यहाँ पे अंति लगा है तो बहुवचन हो गया। तो आंसर आएगा शशकहा। कौन रहते थे? खरगोश रहते थे, रहते हैं। शशकहा, सॉरी लट लकार है, वर्तमान काल है तो कौन रहता है पूछे तो शशकहा रहते हैं। येषां परिभ्रमणेन शशका शतविक्षता मृता च भवन्ति। किसके भ्रमण से जो शशक हैं, जो खरगोश है वो चोटिल हो जाते हैं, उसको उनको चोट लग जाती है और मर भी जाते हैं। कौन किनके भ्रमण से मरते हैं? गजानाम, हाथियों के परिभ्रमण से। तो आंसर आ जाएगा गजानाम परिभ्रमणेन शासका शशका शतविक्षता मृता च भवन्ति। मृतः च भवन्ति। ओके। शशक राज है कश्य समीपम गच्छति। जो शशक राज है वो किसके पास जाता है? किसके पास जाता है? हाथियों के राजा के पास जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा गज गजराजस्य। गजराजस्य षष्ठी विभक्ति है। समीपे शशक राज है गजराजस्य समीपम गच्छति। के स्वमतम प्रकाशंती। कौन अपने मतों को प्रकाश देता है? कौन अपने अपने मत देता है? सारे शिक्षक देते हैं, सारे खरगोश देते हैं। तो आंसर आ जाएगा शशकः स्वमतम प्रकाशंती। ओके। कह चंद्रनमति। कौन चंद्रमा को प्रणाम करता है जब उसको उसकी छवि दिखती है उसमें सरोवर के पानी में, तालाब के पानी में? तो गजराज उनको प्रणाम करता है। तो गजराज है। चंद्रम नमति। के सुखी तिष्ठति। उसके बाद कौन सुख, मतलब कौन सुख से रहते हैं? तो जब वो रहते हैं तो कौन रहते थे उसके बाद? शुष्का। शुष्का। जब हाथी वहां से चले जाते हैं तो आया था पाठ में, तो वो शुष्का जो है वो
सुखपूर्वक रहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य उत्तराणि लिखन्तु, पूर्ण वाक्यों में उत्तर लिखो। चंद्रे कदा प्रसन्न भवति, चंद्रमा कब प्रसन्न होते हैं? यदा शशके जीवन्ति तदा एव चंद्र प्रसन्नः भवति। जब खरगोश जीते हैं तभी तब ही चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। तो उन्होंने कब क्या बोला था? गजराज को बोला था जाके शशकराज ने कि हम जब जीते हैं तभी चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। तो वहीं से इसका आंसर लिया गया है बेटा। सायकाले केसाम सभा भवति, सायकाल में किसकी सभा होती है? सायकाले शशकानाम सभा भवति। तो इवनिंग में, सायकाल में शशकों की, खरगोशों की सभा सभा होती है। शशका किमर्थम उपायम चिंत्यति, जो शशक हैं, जो खरगोश है, वो किसके लिए उपाय सोच रहे हैं? शशका स्वरक्षार्थम उपायम चिंत्यति, जो शशक हैं, खरगोश हैं, वो अपनी रक्षा के लिए उपाय सोचते हैं। चंद्र केन नामना प्रसिद्ध अस्ति, जो चंद्रमा है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? चंद्र शशांक इति नामना प्रसिद्ध अस्ति, जो चंद्रमा है वो शशांक नाम से प्रसिद्ध है। आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावे इति कै कथयति। हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए कि अधुना अभी ही सरोवर के पास चलते हैं, यह कौन कहता है? आम चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावे इति शशराजः कथयति। कि हाँ, चंद्रमा के दर्शन के लिए हम अभी सरोवर के पास चलते हैं, ये कौन कहता है? यह शशकराज कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा, पाठस्य आधारेण पट्टिकाते क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। पाठ के आधार पर जो पट्टिका है उसमें जो क्रियापद दिए गए हैं उनको चुनकर वाक्य को पूरा करो। ये पट्टिका है, हेल्प बॉक्स है, इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनको हमें यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। फर्स्ट है कै चंद्र सरोवरे किम चंद्र सरोवरे तिष्ठति। इसमें क्या चंद्रमा सरोवर में रहते हैं, बैठते हैं? तिष्ठति आ जाएगा उसमें, तिष्ठति। नेक्स्ट है सर्वे शशका उपायम चिंत्यंती, सारे जो खरगोश है वो उपाय सोचते हैं, चिंत्यंती। नेक्स्ट है बेटा सायकाले शशकानाम सभा भवति, होती है सभा, सायकाल में सारे खरगोश है उनकी सभा होती है। नेक्स्ट है शशका सरोवर से तीरे निवसंती, जो शशक हैं वो सरोवर के किनारे पर रहते हैं, निवास करते हैं, निवसंती। नेक्स्ट है बेटा स गजराजम कथयति, वह गजराज को कहता है, कथयति। नेक्स्ट है उदाहरण उदाहरण अनुसारेण उदाहरण अनुसारेण निम्नलिखितानां पदानां वचनम पुरुषम च लिखन्तु, वचन और पुरुष भी लिखो। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित नीचे दिए गए पदों के वचन और पुरुष लिखो। पदम पुरुष और वचन, जो पद है ये पुरुष दिया गया है कि प्रथम पुरुष दिया गया है, या कौन सा पुरुष लिखा है वो लिखना है हमें, और वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो फर्स्ट है चिंत्यति। चिंत्यति बेटा सोचना, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। तो हमारा जो धातु है, अभी मैंने बताया था तीते अंति सीथ था आमी आवे आमे चल होता है। तो प्रथम पुरुष जो होता है और एक वचन है वो चिंतिति, चिंतित है, चिंत्यंती लगता है, तो बहुवचन हो जाएगा चिंत्यंती। तो एक वचन है हमारा चिंत्यति। ऐसे तिष्ठन्ति, अंति आ गया तो हमारे यहाँ पे तो आ गया सीधा सीधा बहुवचन, बहुवचन, और ये प्रथम पुरुष का है, क्योंकि प्रथम पुरुष में ही तीते अंति आता है। जीवंती तीते अंति, ये भी बहुवचन और प्रथम पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष और बहुवचन। नेक्स्ट है नमती। नमती है प्रथम पुरुष, नमती नमते नमंती तीता अंति हो गया, प्रथम पुरुष और एक वचन हो गया ये। कथयति, ये भी प्रथम पुरुष है बेटा, प्रथम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट है गच्छति।
यहाँ पर भी प्रथम पुरुष है और एक वचन है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। उदाहरण अनुसारम समुचितै क्रियापदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए जो समुचित क्रियापदों को रिक्त स्थान में पूरा करो। धातु है, एक वचन द्विवचन बहुवचन दिए गए हैं, जैसे यथा मतलब जैसे गम गच्छति गच्छते गच्छन्ति, कथ का कथयति कथयत, यहाँ पर आ जाएगा कथयत और कथयन्ति। अंति लगा देना है हमें धातु के बाद, तो ये हो जाएगा। अगला है स्था धातु। स्था धातु चलती है बेटा तिष्ठ से। तिष्ठति तिष्ठते तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति हमें दिया गया है तो यहाँ पे आ जाएगा तिष्ठति तिष्ठत 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 तिष्ठन्ति। अगला है क्री धातु। क्रोमी पूर्वे कुर्मः। ये है उत्तम पुरुष आ गया, ये प्रथम पुरुष है बेटा दोनों। ये है उत्तम पुरुष, उत्तम उत्तम पुरुष। ये है प्रथम, ये भी प्रथम है। उत्तम पुरुष में क्रोमी कुर्व कुर्मः। आमी आवे आमः कुर्मः। ओके। जीव धातु है, यहाँ पर प्रथम पुरुष है, जीवती जीवंती लिखा है क्योंकि बहुवचन में, तो यहाँ पे आ जाएगा जीवती जीवता जीवंती। चल है, चलामी चलावे चलामे होता है, ये भी उत्तम पुरुष का है, तो यहाँ पे प्रथम था पुरुष। ये है चलामी। ओके। चलामी चलावे चलामे। नेक्स्ट है चित्रस्य आधारेण पंचवाक्यानि लिखन्तु। चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखो। तो हम यहाँ पे चित्र देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, एक पेड़ है, उसपे एप्पल लगे हुए हैं। नेक्स्ट है सेब लगे हुए हैं, बच्चे हैं वो खुश हो रहे हैं तो उनके गिरे हुए हैं, उसके ऊपर एक मंकी भी है। एक कीड़ा खेल रही है। ठीक है, हम तो फर्स्ट हम लिखेंगे ये चित्र में हमें ऐसा दिख रहा है जैसे ये पार्क का या फिर बाग का चित्र है, तो हम लिख देंगे एतत् एतत् चित्रम एतत् चित्रम उपवनस्य। उपवन का है यह चित्र, उपवन का है, उपवनस्य अस्ति। ठीक है। नेक्स्ट है हम लिखेंगे यहाँ पर एक सेब का पेड़ है, एप्पल का एप्पल ट्री है, तो यहाँ पे लिखेंगे अत्र। यहाँ पर सेब फलस्य सेब फलस्य वृक्ष अस्ति है। एक ही दिख रहा है तो अस्ति आ जाएगा, एक वचन में लिखेंगे। नेक्स्ट है पेड़ के नीचे बच्चे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वृक्ष अध। वृक्ष के नीचे वृक्ष अध। ओके। अध बालः संति। काफी है, तीन है, बहुवचन में हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा संति। अस्ति स्था संति होता है। नेक्स्ट है इसके ऊपर एक मंकी दिख रहा है हमें, तो वृक्ष के ऊपर वृक्षस्य ऊपरी एक है, एक ही बंदर है, तो एक वानर है, एक वानर है, सॉरी वानर है, वानर है, अस्थि। एक ही है तो अस्थि हो जाएगा। नेक्स्ट है आ, बच्चे फिर फल खा रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तो लिखेंगे सेव फलानी
खादित्वा, खादित्वा बालाः प्रसन्ना भवन्ति, प्रसन्न हो रही है, प्रसन्ना भवन्ति। अंति बहुवचन होता है, तीत अंति। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा क्या है। आप इसमें अपनी तरफ से भी और जो भी आपको इजी लगते हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अधोलिखितानां पर्याय पदानां मेलनं कृत्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। जो नीचे लिखे गए जो पर्याय पद हैं, पद होते हैं बेटा एक उसके समान सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं, समान जो शब्द अर्थ होते हैं एक तरह से, उनका मेल कर रिक्त स्थान में भरो। तो नेक्स्ट फर्स्ट है क पार्ट, गजह। गजह होता है हाथी, इसका अर्थ होता है हस्ती, हाथी। पदम, पदम का मतलब होता है चरण, पैर, तो यहाँ का हो जाएगा पदम। पदम का अर्थ हो जाएगा चरण, चरण पैर होता है। नेक्स्ट है चंद्र। चंद्र का होता है बेटा शशांक नाम, हमने अभी इसी पाठ में पढ़ा है, शशांक। शशांक। नेक्स्ट है सरोवर। सरोवर होता है तालाब या जलाशय, तो सरोवर का अर्थ है जलाशय। नेक्स्ट है प्रजा। प्रजा होती है जनता, जनता। ओके, नेक्स्ट है योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में दिया गया है कार्यारंभात कार्य समाप्ते कालः वर्तमान काल उच्यते। कार्य के आरंभ से लेकर कार्य के समाप्ति तक के काल को वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान कालस्य कृते लट लकार भवति। वर्तमान काल को दिखाने के लिए, वर्तमान काल के लिए लट लकार होता है। लकारेषु त्रय पुरुषः। लकारों में तीन पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एवंच और इसी तरह त्रीणि वचनानि, तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भवन्ति होते हैं। लट लकारस्य क्रियापदे अधोलिखितानि चिन्हानि भवन्ति। लट लकार के क्रियापद में नीचे लिखे गए चिन्ह होते हैं। यहाँ पे दिया गया है बेटा पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, द्विवचन, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में लगता है ती त अंति। कोई भी धातु हम लेंगे, जैसे पट धातु है तो उसके आगे लिख देंगे ती त अंति, पट्टी पट्ट पठंती। अगर हमने लिख धातु ली है तो लिखती लिखता है लिखंती। भू धातु ली है तो भवती भवता भवंती। तो जो भी धातु है उसके पीछे हम तीता अंति लगा देंगे, तो ये प्रथम पुरुष का हो गया। नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का चिन्ह होता है सी थ थ। सी थ थ जैसे पट सी पठतः पठन पठत पठत, पटसी पठतः पठत, या लिखसी लिखतः लिखत, है ना, भवसी भवतः भवत। सेम है उत्तम पुरुष आमी आवे आमे, आमी यहाँ पे आ जाता है आमी, आवे है, आमे है। तो जैसे पठामी, पठावे, पठ धातु के पीछे आमी लगाएगा तो पठामी, पठावे, पठामे। लिखामी, लिखावे, लिखामे। भवामी, भवावे, भवामे। या कोई भी गच्छ धातु ले लो, गच्छामी, गच्छावे, गच्छामे। ये हमारे चिन्ह होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है पठती धातु को बताया, पठ धातु का बनाया गया है यहाँ पे लट लकार। पठ धातु का है पठती पठते पठंती, पठसी पठते पठत, पठामी पठावे पठामे। इसी तरह से लिख धातु का हो जाएगा लिखती लिखते लिखंती, लिखसी लिखत है लिखत, लिखामी लिखावे लिखा में है। गच धातु का हो जाएगा गच्छती गच्छते गच्छन्ति, गच्छसी गच्छते गच्छत, गच्छामी गच्छावे गच्छामे। कोई भी धातु के पीछे हमें ये वाले चिन्ह लगा देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रयोजना कार्य। प्रयोजना कार्य में है बेटा अ, पाठे पठित्वा धातुरूपाणां संग्रहणं कुर्वन्तु, तेषां पुरुषं वचनं च लिखन्तु। पाठ के में दिए गए जो धातु रूपों का संग्रह करो और उनके पुरुष और वचन भी लिखो। तो अभी हम इसको करते हैं। तो ये बेटा आए हुए हैं हमारे पाठ में। धातु रूप भवन्ति, निवसन्ति, भवति, गच्छति, वदति, चिन्तयामि, अ, चिंतयामी,
चलावे, करोमि, नमति, तिष्ठन्ति। तो धातु जो रूप है, पुरुष है और वचन है। पहला भवंती है, भवंती में हमारा प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। कैसे चलता है, हमने अभी किया था, भवती, भवते, भवंती, तो भवंती बहुवचन हो गया प्रथम पुरुष का। निवसंती सेम प्रथम पुरुष हो गया बहुवचन। भवती में हो गया प्रथम पुरुष और एक वचन। ती वर्ड, ती हमारा जो सिंबल है वो आया है। इसमें भी गच्छति में भी गच्छ धातु और ती आ गया है, तो एक वचन और प्रथम पुरुष हो गया। बदती में भी प्रथम पुरुष और एक वचन है। चिंत्यामी, चिंत्यामी में उत्तम पुरुष है। आमी, आवे, आमे किया था हमने, आमी लग गया है। चिंत्यामी उत्तम पुरुष एक वचन। चलावे, चलावे है उत्तम पुरुष का द्विवचन। चलामी, चलावे, चलामे, चलामी, चलावे, चलामे, हाँ उत्तम पुरुष हो गया। नेक्स्ट है द्विवचन। करोमी, करोमी भी है उत्तम पुरुष का एक वचन। नमती में है बेटा प्रथम पुरुष का एक वचन, नमती, नमते, नमंती। तिष्ठन्ति में हो गया प्रथम पुरुष बहुवचन। तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति चलता है बहुवचन में, अंति आ जाता है। तो ये हमारा बहुवचन हो गया। तो यहाँ पर बेटा हमारा खत्म होता है चैप्टर जो है 8, बुद्धि सर्वार्थ साधिका। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो पहली वीडियो में चेक कर सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9वें पाठ्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।